जय हिंद दोस्तों, आज आपका क्लास रखने जा रहे हैं जिसका नाम है परिवहन। हम लोग परिवहन में आज पढ़ने वाले हैं क्या होते हैं परिवहन तंत्र, क्या होते हैं परिवहन, होते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र, क्या होती है धमनी, क्या होती है शिरा और क्या होती हैं केशिकाएं। ऐसे कई चीजों को हम लोग गहराइयों में पढ़ने वाले हैं। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, एकदम बढ़िया से बैठकर सारे चीज को पढ़िए और देखिए। आज बच्चों आप लोगों को हम बताने वाले हैं परिवहन क्या है। बहुत ध्यान से आराम से समझते हैं हम लोग, ठीक। देखिए परिवहन, तो परिवहन का मतलब होता है बेटा, ध्यान से आप लोगों को समझना है कि जब हम कोई चीज खाते पीते हैं या हमारे शरीर के अंदर कोई चीज बनता है तो उसका क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसका जाना बहुत अनिवार्य होता है। वही चीज होता है परिवहन। लेकिन मैं आपको बढ़िया से बता रहा हूँ जो आपके यूजफुल बातें हैं उस चीज में कि जीवधारियों द्वारा ग्रहण किए गए भोजन को कोशिका तक पहुंचाना तथा वहां से अपशिष्ट उत्सर्जी पदार्थों को किसी निश्चित स्थान तक पहुंचाना, यह हमारा परिवहन कहलाता है। समझ में आई बात। जैसे हमारा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो ऑक्सीजन अंदर गया हो, क्या हुआ कि उसका सारा प्रोसीजर होगा, वो आपको मैं श्वसन तंत्र में पढ़ाऊंगा। तो उसमें क्या हुआ कि वो आपका फिर कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन सही जगह पर पहुंचा, वहां से अपशिष्ट पदार्थ क्या निकला हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। अब उसको सही जगह पहुंचाकर शरीर से बाहर करना, यह हमारा हो गया परिवहन। यह हमारा कराता कौन है? परिवहन। और इस पूरे काम को कराने के लिए हमारा काम कौन करता है? परिवहन तंत्र काम करता है। कौन काम करता है? यानी परिवहन को करने के लिए जो चीजें या जो भाग लेते हैं उनको हम परिवहन तंत्र कहते हैं। अर्थात परिवहन को करने के लिए या कराने के लिए परिवहन तंत्र कार्य करता है। क्या कार्य करता है? परिवहन तंत्र। तो उम्मीद है आपको परिवहन समझ में आ गया और जानते हैं परिवहन तंत्र क्या होते हैं। तो परिवहन को कराने वाला जो होता है उसमें कई चीजें होती हैं, वही मिला जुला कर सब क्या हो जाते हैं? परिवहन तंत्र। और उसके मुख्यतः दो परिवहन हमारे होते हैं। परिवहन तंत्र मुख्यतः दो होते हैं। पहला होता है हमारा रुधिर होता है। क्या होता है? रुधिर होता है। और दूसरा हमारा लसिका होता है। क्या होता है? लसिका, जिसको इंग्लिश में इसको ब्लड बोलते हैं और इसको लिम्फ बोलते हैं। समझ में आए? लिम्फ बोलते हैं। आगे की बात मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो लिम्फ का क्लास में एक अलग से समझाऊंगा आपको। आज केवल मैं आपको रुधिर के बारे में बताऊंगा। समझ में आई आपको? ठीक। रुधिर का कई नाम होगा। रक्त कहते हैं, रुधिर को ही हम लोग क्या कहते हैं? रुधिर। इसको रक्त को ही रुधिर बोल देते हैं। रक्त, रुधिर, खून, इंग्लिश में इसको हम लोग ब्लड बोल देते हैं और उर्दू में उसको लहू बोल देते हैं। लहू से आप लोगों को कुछ याद आया होगा कि ये गाना भी उस पर बना था कि तुम्हें इस कदर याद करने लगे कि लहू बन के आंसू बरसने लगे। समझ में आई कि नहीं आई? तो ये सब तो फिलहाल अपने जगह पर बात है। तो रक्त को ही क्या कहते हैं? लहू बोलते हैं। अब उस गाने से आपको हमेशा याद रहेगा कि लहू का मतलब क्या होता है? रक्त होता है। तो आज बच्चों हम लोग केवल रक्त के बारे में पढ़ते हैं। और रक्त क्या है हमारा? क्या है? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। क्या है? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। इसकी इंग्लिश मैंने यहाँ लिख दिया है। परिवहन को ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में हमारे दो आते हैं, केवल रुधिर और लसिका। समझ में आई? अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, केवल रुधिर के बारे में पढ़ेंगे। तो रुधिर क्या होता है इसके बारे में तो मैं आपको बताऊं। रुधिर अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? परिवहन तंत्र। तो रुधिर के बारे में, तो रुधिर परिवहन। समझ में आया कि नहीं? तो इतना आराम से बोलकर समझाने की हमें जरूरत नहीं है। आप लोग बहुत समझदार बच्चे हो, बहुत तेजी बोलूंगा तब भी समझोगे। ठीक। तो ध्यान समझो। रुधिर परिवहन। अच्छा, परिवहन का मतलब मैं क्या बोला? परिवहन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो सर हेडिंग से रीजन लगा दीजिए, रुधिर परिवहन यानी सर रुधिर का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। मैंने यहाँ बोल दिया रुधिर, रक्त, खून, ब्लड, लहू, ये सब क्या एक ही है। ये कई भाषाओं में इसको बोला जाता है। समझ में नहीं? तो रुधिर का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ये रुधिर परिवहन हो गया। लेकिन इसमें पॉइंट है, आपको रुधिर परिवहन में ही एक चीज समझना है जिसको हम लोग कहते हैं रुधिर परिसंचरण। क्या बोलते हैं? रुधिर परिसंचरण। रुधिर परिसंचरण। ठीक। तो रुधिर परिसंचरण क्या है? जिसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लड सर्कुलेटरी कहते हैं।
समझ में नहीं? तो रुधिर परिसंचरण, इसको रक्त परिसंचरण की अक्सर किताब में रक्त परिसंचरण रहता है, तो उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान से हम लोग समझते हैं रक्त परिसंचरण क्या है। तो रक्त परिसंचरण होता है, ध्यान से समझो, कि शरीर के विभिन्न अंगों का पूरा रुधिर हार्ट तक आना, दिल तक आना, हृदय तक आना, और हृदय से पुनः पूरे उस ब्लड को यानी पूरे रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना रुधिर परिसंचरण या रक्त परिसंचरण कहलाता है। एक बार और सुन लीजिए आप लोग, शरीर के विभिन्न अंगों से, शरीर के विभिन्न अंगों से संपूर्ण रक्त का हृदय तक आना, और हृदय से फिर वह रक्त का संपूर्ण भागों में शरीर के संपूर्ण अंगों तक जाना, ये आपका रुधिर परिवहन या रक्त परिसंचरण कहलाता है। तो रक्त परिसंचरण क्या है ये आप लोग समझ गए, समझ में आया? रक्त परिसंचरण अब यहाँ ध्यान से समझिए। अब आप लोग के मन में एक चीज आएगा, गुरुजी क्या? गुरुजी आपने कहा कि पूरे खून कहाँ आता है, पूरा खून कहाँ आता है? दिल में। अब दिल में जब आता है ये पूरा खून, फिर ये दिल से पूरा खून कहाँ जाता है? पूरे शरीर के यानी विभिन्न अंगों तक जाता है, यानी विभिन्न अंगों से हृदय तक आना और हृदय से विभिन्न अंगों तक जाना, ये हो गया आपका रुधिर परिसंचरण। लेकिन गुरुजी आता कैसे है हृदय तक? क्या इसे निचोड़ लेकर ऊपर पूरा ऐसे आता है क्या? नहीं, मैं आपको बताऊंगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ रुधिर वाहिकाएं। ठीक, तो हम आपको बताएं, हमारा रुधिर जो आता है चाहे हृदय तक आए चाहे हृदय से जाए, वो आपका होता है किसके द्वारा? रुधिर वाहिकाओं के द्वारा होता है। वाहिकाओं का मतलब जैसे रास्ता, कोई चीज का जाना, जैसे कोई चीज कैसे जाएगा, रास्ता होगा तब जाएगा, ऐसे रुधिर भी जब हमारा हृदय तक आता है या हृदय से जाता है तो उसके लिए भी रास्ते बने हैं, जिसे हम रुधिर वाहिकाएं कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ ध्यान से समझते हैं, इसको ब्लड वेसल्स बोलते हैं। समझ में नहीं? तो रुधिर वाहिकाएं, तो एक बार अभी आपको फिर से मैं बता रहा हूँ, बहुत आराम से समझिएगा। बार आपको ऐसा समझा दूंगा कि लगेगा पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, एक बार पढ़ लेंगे तो दोबारा करेंगे, जब तक मरेंगे नहीं तब तक याद रहेगा। समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ समझते हैं, तो रुधिर वाहिकाएं, तो वाहिकाओं का मतलब यहाँ समझ लीजिए बेटा, आपको ज्यादा मेहनत करने की वाहिकाओं का मतलब रास्ता यानी रुधिर के जाने का रास्ता, वही चीज समझना। अब मैं आपको बताऊं रुधिर वाहिकाएं, तो रुधिर वाहिकाएं आपकी 3 होती हैं। अब बात है कि रुधिर वाहिका में रुधिर का स्थान जाना, रुधिर के जाने का रास्ता, तो रुधिर के जाने के कितने रास्ते हैं, रक्त के जाने के कितने रास्ते हैं, जाने या आने के? मैं बताऊं क्यों 3 रास्ते। पहला आपका शरीर धमनी, दूसरा सिरा, तीसरा केशिका। क्या होता है? धमनी, सिरा, केशिका। याद रखो, धमनी नहीं भूलोगे। यानी कोई क्या रुधिर हमारे हार्ट तक आता है या जाता है कितने रास्तों से, तो आप कहेंगे टोटल 3 रास्ते हैं। नहीं समझ में? तो इस सीरियल से मैं इसको समझा रहा हूँ। तो इसलिए यानी रुधिर वाहिकाओं की कितने होती है? वो रुधिर वाहिकाएं आपकी होती हैं 3 प्रकार की। कौन कौन होती है मैं यहाँ ऐसे लिख दे रहा हूँ। समझ में आया कि नहीं आई? ठीक, नहीं आएगा जो भी दिक्कत होगा कमेंट में लिखते रहिएगा, कमेंट को मैं चेक करूंगा। कोई भी समस्या, एक भी स्टूडेंट का कुछ भी समस्या होगा, जो वीडियो को वो वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। फिलहाल आप लोगों को बहुत मेहनत से पढ़ना है। ठीक, अब यहाँ समझो, तो रुधिर वाहिकाएं आपकी होती हैं 3 प्रकार की। पहला होता है धमनी, दूसरा होता है सिरा, ठीक, जिसको कहते हैं आर्टरीज, और इसको कहते हैं वेन्स, और तीसरा होता है केशिका। क्या होता है? केशिका, जिसको कहते हैं कैपिलरी। केशिका या कोशिका? नहीं, केशिका। कोशिका अलग है, केशिका। ठीक, अब समझते हैं बेटा धमनी क्या है, सिरा क्या है और क्या है, कैपिलरी क्या है, यानी केशिका क्या है। तो ध्यान से बात को समझते हैं। ये बच्चों आप लोगों को समझना है रुधिर वाहिकाएं। तो मैं आपको बताऊं रुधिर वाहिकाएं क्या है, इसको समझते हैं। तो रुधिर वाहिकाएं क्या मतलब मैंने बता दिया। रुधिर वाहिकाएं आपकी होती है 3 प्रकार की। रुधिर वाहिकाएं होती हैं 3 प्रकार की, धमनी, सिरा और केशिका। यानी हमारे पूरे हार्ट में ब्लड इन्हीं 3 रास्तों से आता है और 3 रास्तों से जाता है। अभी मैं अलग अलग करके बताऊंगा किससे आता है और किससे जाता है। समझ में नहीं? तो ये होता है धमनी। धमनी को इंग्लिश में कहते हैं आर्टरीज, इसको कहते हैं वेन्स, और कैपिलरी इसको कहते हैं। ठीक है, समझ में नहीं? अब मैं आपको बताऊं सिराओं के द्वारा हमारे हृदय में, मैंने क्या बताया, हमारे हृदय में पूरा रक्त आता है। किसके द्वारा आता है? सिराओं के द्वारा आता है। और फिर हृदय मेरा उसी चीज को, उसी ब्लड को किसके द्वारा भेज देता है सब शरीर के सभी अंगों में?
धमनी के द्वारा, यानी हृदय शिराओं के द्वारा ब्लड गड़बड़ करता है और फिर उसको धमनी के द्वारा से हृदय से भेज देता है। समझ में कि नहीं? यानी शिराओं के द्वारा लेना और धमनी के द्वारा भेजना। ठीक, सही है। इसका तो क्या काम है उसको मैं अभी समझा रहा हूँ, ध्यान से समझो। तो मान लीजिए बाबू ऐसे होता है केशिका, यहाँ मैं आपको तरीके से समझा दे रहा हूँ। केशिका से क्या होता है, छोटी शिरा, छोटी शिरा प्लस महाशिरा, और फिर यह महाशिरा से ब्लड आ जाता है, कहाँ आ जाता है, हृदय में आ जाता है। फिर हार्ट इस ब्लड को क्या करता है, दे देता है महाधमनी को। किसको दे देता है, महाधमनी को। महाधमनी ये ब्लड किसको देता है, धमनी को। किसको देता है, धमनी को। और धमनी वाला ब्लड किसको देता है, छोटी धमनी। किसको देता है, छोटी धमनी को। और छोटी धमनी क्या करता है, ये छोटी धमनी फिर ये ब्लड ले जाकर दे देता है केशिका से। फिर ये केशिका छोटी शिरा से महाशिरा, फिर ये हार्ट में पहुंचा, हार्ट से महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, फिर केशिका। फिर केशिका का काम ऐसे ये निरंतर ऐसे 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 चलता रहता है। और यही बात की खोज विलियम हार्वे ने किया था। उन्होंने कहा था कि रुधिर एक तरल पदार्थ है लेकिन स्थिर रहने वाला पदार्थ नहीं है। रुधिर एक तरल पदार्थ तो है लेकिन सदैव जब से इंसान पैदा हुआ और जब तक जिंदा रहेगा तब तक उसके शरीर में वह रुधिर जीवन भर बहते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। यही बात उन्होंने बताया था। और इसकी व्याख्या यही है कि ऐसे निरंतर ये ब्लड हमारे शरीर में आते जाते रहते हैं। ये मान लो ब्लड का केंद्र हो जाता है कौन, हार्ट आपका। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ काबले, ये हार्ट लिख दे रहा हूँ। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। अब गुरुजी अभी केशिका पर मामला बचा है। केशिका क्या होता है तो मैं बताऊँ, ध्यान से समझो आप। ये महाधमनी मतलब मोटी सी धमनी जो होती है, ये जो होता है ये यहाँ आप गले के पास देखेंगे तो यहाँ मोटा सा ऐसे होता है, वो होता है महाधमनी। ठीक, तो महाधमनी जो होता है वो बदल जाता है किसमें, छोटी धमनी। छोटी धमनी से किस महाधमनी किस में बदल जाता है, और छोटे और उससे जो छोटा धमनी होता है उसमें, फिर उससे सबसे छोटे धमनी में बदल जाता है। तो आम बहुत होते, बहुत लड़कियां क्या करती है, ऐसे कहते हैं धमकी देती है कि वो काट लेंगे ऐसे। तो बाबू मैं बताऊं, धमनी बड़ा अंदर होता है, जिसको मारने का शौक है ना, चाकू ऐसे जब अंदर घुसेरे उसके बाद ऐसे उठाकर लिप से काटे, तब देखिए मजा। जब ये कटेगा, ये नसिया, ये जो मोटका होता है, तब आदमी मरता है। वो ब्रश काटने में नहीं मरेगा, वो तो सीधा कट रहा है। समझ में कि नहीं? जब खूब अंदर घुसेर कर ऐसे बाबू है, ऐसे उठा कर मार के पट्टे से जब ना, तब ये मोटका हड्डी ये कटता है ये। तो जब महाधमनी कट जाएगा तो ब्लड इतना तेजी से फेंकेगा कि आदमी फिर बचता नहीं है। समझ में कि तो लड़कियां नौटंकी करती हैं, हम काट लेंगे, काटना तो कचकचा कर अंदर से काटिए ना को। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, तो ऐसा बताने के लिए बोल देता हूँ, बाकी आप लोग अपना ध्यान ये रखिएगा। समझ में आया कि नहीं? तो आपको बताएं, तो ये जो मोटका जो दिख रहा है वो सब महाधमनी होता है। ठीक, इसको कोई मजाक में लिप से ऐसे काटा ना तो फिर गया खत्म। समझ में आया कि नहीं? तो ये जो छोटी मोटी ये नसें बाबू उससे पतली होती हैं, उसको केवल धमनी कहते हैं, उससे सबसे पतली होती है, तो ये छोटी धमनी होती है। और छोटी धमनी यानी आप ऐसे समझो, ये बड़ा, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, और ये छोटा का क्रम ऐसे बढ़ते गया अब बहुत ज्यादा छोटा हो गया, जालनुमा हो गया, तो उसी को कहेंगे केशिका। अब वही केशिका फिर आगे चलकर कई पॉइंट ऐसे जुड़ते फिर क्या बना लिया, छोटी शिरा। फिर छोटी शिरा से महाशिरा, फिर हार्ट में, फिर ये आए ऐसे छोटे विभाजित होते यहाँ। तो ये प्रोसीजर ऐसे निरंतर आपका चलता रहता है। तो उम्मीद है बच्चा आप लोगों को बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। यह क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा, और थोड़ी बहुत अगर कोई कमी रहा होगा तो जरूर बताइएगा, और वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा। और YouTube चैनल पर रोज नया चीज आप सीखने के लिए पाओगे। ये चैनल यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए बनाया गया है। इस बार बदल देना है यूपी बोर्ड का रिजल्ट, इतना मानकर चलिए। बहुत अच्छा पढ़ाई आपको इस चैनल पर मिलेगा, लेकिन रिक्वेस्ट है आप लोगों से केवल एक बार इसको पढ़िए। और कोई दिक्कत हो तो अपना भाई, अपना मित्र, अपना टीचर समझकर उसको कमेंट में लिखिए। 100% यकीन दिलाते हैं कि उसका निराकरण बहुत जल्दी है।